अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये पेज नंबर 60 और 61 आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, तो हम एक्टिविटीज़ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये एक्टिविटी 5.1 है। इसमें लाइट अ कैंडल और लैम्प इन अ डार्क रूम। एक अंधेरे कमरे में कह रहे हैं कि आप एक लैम्प या कैंडल को आप जलाएं। पुट योर हैंड बिटवीन लाइटेड लैम्प एंड द वॉल। दीवार के दरमियान और लैम्प के दरमियान, दीवार और लैम्प के दरमियान अपना हाथ रखें। व्हाट डू यू सी ऑन द वॉल? तो दीवार पे क्या नज़र आता है? तो ज़ाहिर है दीवार के ऊपर इसका शेडो नज़र आएगा। इज़ द शेडो ऑन द वॉल इज़ लाइक योर हैंड? क्या शेडो जो है वो आपके हाथ की तरह है? ब्रिंग योर हैंड नियर द लैम्प। अब लैम्प को अपने हाथ को लैम्प के नज़दीक लेके जाएं। हाउ इज़ द साइज ऑफ द शेडो अफेक्टेड? तो शेडो कैसे अफेक्ट हो रहा है? तो जब हम वॉल और लैम्प के दरमियान थे तो तकरीबन साया जो है वो हाथ जितना होता है, और जैसे ही हम हाथ को लैम्प की तरफ लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि साया जो है या जो शेडो है उसकी साइज़ बड़ा होता जा रहा है। तो जैसे जैसे फर्दर हम मूव करते जाते हैं लाइट की तरफ तो उसका साया बढ़ता जाता है। उसके बाद है जी टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन द मॉर्निंग, सुबह यू यूजुअली सी योर इमेज। आप रोज़ाना अपनी छवि देखते हैं इन द मिरर। किसमें? शीशे के अंदर। कैन यू सी योर इमेज इन डार्क? क्या अंधेरे में आप अपनी तस्वीर देख सकते हैं या छवि देख सकते हैं? व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द शाइनी एंड स्मूथ सरफेस, जब रोशनी किसी हमवार और चमकदार सतह से टकराती है, सरफेस ऑफ मिरर, शीशे की सतह के साथ, इट बाउंसेस बैक, और ये वापस पलट के आती है, लौट के आती है, एंड इंटर्स आवर आइज, और हमारी आंखों में दाखिल होती है। सो वी कैन सी आवर इमेज। तो इस तरह हम अपनी इमेज को देख सकते हैं, अपनी छवि को देख सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को लाइट का रिफ्लेक्शन कहा जाता है। उर्दू में इसके लिए वर्ड इनेकास इस्तेमाल होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि रोशनी किसी ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर पड़ती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आइज़ में आती है, तो आइज़ उसको देखने के काबिल बनाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेनबो। 5.2 में एक एक्टिविटी दी गई है, रेनबो धनक या कोसे कज़ा जिसको हम कहते हैं, बारिश के बाद जो है वो नज़र आती है। तो इसका सादा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या, प्रिज्म इज़ अ 3 डायमेंशनल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। प्रिज्म जो है वो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, वो शफाफ, विच डिवाइड्स लाइट इनटू डिफरेंट कलर, जिसका काम होता है रोशनी को मुख्तलिफ रंगों में तकसीम कर देना। यूज़ अ पेंसिल टू मेक अ नैरो होल इन अ कार्डबोर्ड शीट। एक कार्डबोर्ड, ये सख्त कार्डबोर्ड जो होता है जिसको हम गत्ता भी कहते हैं, उसके अंदर आप एक सुराख कर लें। प्लेस दिस कार्डबोर्ड इन फ्रंट ऑफ अ सनलाइट टू गेट अ नैरो रे ऑफ लाइट। तो रोशनी, इसको इस तरह रखेंगे रोशनी की एक रे जो है इस सुराख के अंदर से गुजरे। प्लेस अ प्रिज्म इन फ्रंट ऑफ दिस रे। इस रे के सामने एक मंशूर या इस प्रिज्म को रख दें ऑफ लाइट, रोशनी के। रोटेट द प्रिज्म स्लोली। अब इस जो प्रिज्म सामने रखा हुआ है इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाते रहें। टिल यू सी सनलाइट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कलर्स ऑन द स्क्रीन। तो आपको स्क्रीन के ऊपर या सामने उसकी बैक साइड के ऊपर आपको नज़र आएगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के कलर रोशनी के नज़र आ रहे हैं। सूरज की जो रोशनी कार्डबोर्ड के थ्रू इंटर हुई थी प्रिज्म में। अच्छा जी, उसके बाद नीचे थोड़ी डिटेल दी हुई है। देयर आर 7 कलर्स इन सनलाइट। देयर आर 7 कलर्स इन सनलाइट। सूरज की जो रोशनी होती है उसमें 7 रंग होते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ये कलर्स हैं। आफ्टर रेन, बारिश के बाद, सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर सस्पेंडेड। कुछ पानी के कतरे जो हैं वो मुअल्लक रह जाते हैं, लटकते रहते हैं इन एयर, हवा में। व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स, जब सूरज की रोशनी इन कतरों में से गुजरती है, दे डिवाइड इट इनटू 7 कलर्स। तो वो इसको 7 रंगों में तकसीम कर देते हैं इस रोशनी को, लाइक अ प्रिज्म, एक प्रिज्म की तरह। दिस इज़ कॉल्ड रेनबो, और हम रेनबो या धनक कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही प्रिज्म वाला है कि जब बारिश के कतरे जो हैं वो हवा में मुअल्लक रह जाते हैं और उसी वक्त सूरज चमकना शुरू कर दिया गया, तो रोशनी जब इन ड्रॉपलेट्स में से, कतरों में से गुजरती है,
तो ये ड्रॉपलेट्स एज ए प्रिज्म काम करते हैं, तो वो 7 रंगों में इसको डिवाइड कर देती है। तो हम अपोजिट साइड के ऊपर देख सकते हैं, सन जहाँ पर शाइन कर रहा होता है उसकी अपोजिट साइड के ऊपर हम देख सकते हैं कि 7 रंगों में रोशनी बटी होती है कोसे कज़ा या धनक की सूरत में। साउंड एनर्जी, आवाज़ की तवानाई। साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस इन एन ऑब्जेक्ट। साउंड एनर्जी की ही किस्म है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी जिस्म के अंदर इर्ताश की वजह से पैदा होती है। साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, आवाज़ जो है वो एनर्जी की एक ऐसी किस्म है जो वाइब्रेशन से पैदा होती है किसी भी जिस्म में। दीज वाइब्रेशंस रीच आवर ईयर्स, ये वाइब्रेशन या इर्तिआश हमारे कानों तक पहुंचता है थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ द एयर, हवा के ज़रिए। इन दिस वे वी हियर साउंड, तो इस तरह हम हवा को, आवाज़ को सुनते हैं। तो मैकेनिज़्म ये आवाज़ को सुनने का कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी होगी, जैसे ही वो वाइब्रेट करेगी तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। वो साउंड हवा के थ्रू हमारे कानों तक आती है और हम उसको सुनने के काबिल होते हैं। ये नीचे एक्टिविटी 5.3, स्ट्राइक रिंग द स्कूल बेल स्ट्रांगली। जो स्कूल की बेल है उसको ज़ोर से आप मारें, उसको स्ट्राइक करें, उसका जो हैमर है उसके साथ। डू यू हियर एनी साउंड, की आपको आवाज़ आती है? डेफिनेटली आवाज़ आती है। टच द बेल विद योर फिंगर, तो अब जब वो आपने उसको मारा आवाज़ आ रही है तो आप उस बेल को अपने फिंगर के साथ टच करके महसूस करें। डू यू फील वाइब्रेशन, कि आपको कोई इर्ताश लग रहा है? व्हाट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बेल, तो वाइब्रेशन डेफिनेटली हमको फील होगी और यही वो वाइब्रेशन है जो कि साउंड की फॉर्म में आती है और ये साउंड पैदा करती है और ये साउंड ट्रेवल करती है हवा के थ्रू हमारे कानों तक और हम उसको सुनने के काबिल होते हैं। नीचे है द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। इर्ताश या मुर्ताश जिस्म जो होते हैं वो आवाज़ पैदा करते हैं। साउंड नीड सम मीडियम टू ट्रेवल, आवाज़ को किसी वास्ते की ज़रूरत होती है आगे पहुंचने के लिए। ये ज़हन में रहे, ये याद रखें। और ये इम्पॉर्टेंट है कि जब साउंड पैदा होती है तो उसके लिए स्पीच में किसी न किसी मीडियम का होना ज़रूरी है जिसके ऊपर वो आवाज़ ट्रैवल करके जाती है। मोस्ट ऑफ द साउंड रीच अस बाय ट्रैवलिंग थ्रू एयर, ज़्यादातर आवाज़ें हम तक हवा के थ्रू पहुँचती हैं। डू यू नो व्हेन वी स्पीक द वोकल कॉर्ड प्रेजेंट इन आवर थ्रोट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। आपको कह रहा है कि आपको मालूम है कि जब हम बोलते हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड जो हमारे गले के अंदर होता है वो वाइब्रेट करता है और वाइब्रेशन की वजह से साउंड पैदा होती है। दूसरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस, दिस इज़ द रीज़न दैट वी कैन नॉट हेयर द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन इन द सन। सूरज में हाइड्रोजन और इस तरह की दूसरी गैसेस के एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं, तो उनकी आवाज़ हम तक इसलिए नहीं आती कि बीच में स्पेस आती है, खला, जहाँ पर कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो आवाज़ के लिए आगे ट्रैवल करना इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर मीडियम का होना ज़रूरी है। तो चूँकि स्पेस में कोई मीडियम नहीं होती इसलिए आवाज़ आगे ट्रैवल नहीं करती। वो वाले जो एक्सप्लोजन्स होते हैं वो हम तक आवाज़ उनकी नहीं पहुंच पाती। लाइक लाइट, कह रहा है रोशनी की तरह साउंड आल्सो रिफ्लेक्ट, आवाज़ भी रिफ्लेक्ट होके बाउंस होके वापस आती है। व्हेन साउंड बाउंसेस बैक फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जब आवाज़ किसी चीज़ से टकरा कर वापस आती है एट अ सर्टेन डिस्टेंस, एक मखसूस फासले पे, एंड वी हियर इट अगेन, तो हम इसको दोबारा सुनते हैं। इट इज़ कॉल्ड एको, इसको हम एको कहते हैं। कुछ लोग इसको इको पढ़ते हैं, इको ठीक नहीं है प्रोनाउंसिएशन इसकी, ये एको ही है। अच्छा, तो क्या है कि जब किसी जगह पे आप हों तो बाज़ जगह पे स्पेशली वादी जो जिसको हम कहते हैं वैलीज़ के अंदर, जहाँ पर आप बाज़ औक़ात बोलते हैं तो बोलने के बाद आपकी आवाज़ सामने वाले किसी हिल के साथ, हिल या माउंटेन्स के साथ टकराने के बाद वापस आती है और वापस आकर आपके कानों में उस तरह की आवाज़ सुनाई देती है, इसको कहते हैं हम एको। तो ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। जिस तरह लाइट रिफ्लेक्ट करती है इस तरह साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है। तो इसकी एक एप्लीकेशन है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। बैट यूजेस एको टू कैच इट्स प्रे, जो बैट है चमगादड़ अपना एको इस्तेमाल करता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए इन डार्कनेस, अंधेरे में। इट इमिट्स साउंड फ्रॉम इट्स माउथ, ये अपने मुंह से एक आवाज़ निकालता है बाय यूजिंग एको ऑफ इट्स साउंड। अब इस साउंड जो उसने निकाली थी इसकी एको को इस्तेमाल करते हुए इट फाइंड्स द वे इन डार्कनेस टू रीच द प्रे, अपने प्रे तक, शिकार तक पहुंचने का रास्ता ढूंढता है। होता ही है कि
जैसे ही उसने मुंह से आवाज़ निकाली तो उस स्पेस के अंदर जहाँ भी कोई और ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, ज़ाहिर है कोई उड़ने वाली चीज़ मौजूद होगी रात के वक्त, तो उसके साथ वो आवाज़ टकरा के वापस इसके कानों में आएगी। तो इसको पता चलेगा कि आवाज़ जो वापस आई है वो इस साइड से आई है वापस। तो वो उसी तरह अपनी डायरेक्शन कर लेता है और करते करते शिकार तक पहुंच जाता है। तो नीचे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। डू यू नो हार्ड एंड स्मूथ ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट साउंड बेटर, कि एक सतह जो सख्त हो और स्मूथ हो वो रिफ्लेक्ट करती है साउंड को, बड़ा अच्छा तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकती है। मतलब साउंड का कि टू हियर अ क्लियर एको द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एटलीस्ट 17 मीटर्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। तो ये आवाज़ सुनने के लिए एको जो वापस बाउंस बैक होके आती है उसको सही सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दरमियान डिस्टेंस कम से कम 17 मीटर का होना चाहिए, तो फिर अच्छी एको आती है। तो ये थी जी अंडरस्टैंडिंग हमारी कुछ इन 2 पेजेस की। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि हमारे पेज को हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स और कमेंट्स भी कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट का आइडिया होता है कि कहाँ से हमारे लैक है और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। थैंक यू वेरी मच। Right here, and please subscribe to our channel too. And please don't forget to click the bell so you can be the first to receive all of our updates.